आज भी सिर्फ 10-15% किसान अपनी एमएसपी बेच पाते हैं। बाकियों को एमएसपी मिलती नहीं, और जो एमएसपी है नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मगर रियलिटी में पता है क्या है? रियलिटी में ये मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस है। इससे ज्यादा किसान को मिल ही नहीं सकता। किसान इसलिए भी डरा हुआ है कि किसान को पता है कि ये सरकार एक बार नहीं 3-4 बार एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के खिलाफ बोल चुकी है कि सरकार खरीद नहीं सकती। सरकार ने 2014 सुप्रीम कोर्ट में 2015 में हलफनामा देके कहा, पिछले साल पंजाब हरियाणा को कहा, आप इतनी ज्यादा खरीद क्यों कर रहे हो, खरीद कम करो। इसलिए किसान डरा हुआ है। 25 तारीख को देश में कुछ अद्भुत हुआ। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पूरे देश में किसानों के संघर्ष को कोऑर्डिनेट करने का एक मंच है जिसमें 250 संगठन है, उसने कॉल दिया, उसने आह्वान किया देश भर के किसानों का कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। पहली बार एक अनूठी चीज हुई। 20 तारीख को कानून पास हुआ। आमतौर पे किसान आंदोलन में होता है, कोई कानून पास होता है, हमें उसका विरोध करना पड़ता है, तो लोग कहते हैं भाई साहब 2 महीने बाद की डेट दो, ताकि हम किसानों को थोड़ा इकट्ठा करेंगे। कम से कम 2 महीने तो किसान आंदोलन में लग जाते हैं जी, लोगों को इकट्ठा करने। इस बार देखिए कितनी अद्भुत चीज हुई। संडे को 20 तारीख को कानून पास हुआ राज्यसभा में। जिस तरीके से पास हुआ वो आपको पिछली बार हमने देखा, बात भी की उस पर। और 5 दिन के अंदर अंदर फ्राइडे, शुक्रवार को पूरे देश के किसानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और कितना गजब प्रोटेस्ट था। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देश में कितना कुछ प्रोटेस्ट हुआ, कहां कहां हुआ। इस सब के बारे में मैं 4-5 महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहता हूं। पहला तो ये, जिसे मैंने कहा कितना स्पॉन्टेनियस था। ये देखिए कई जगह से आ रहा है, ये भिवानीगढ़ नहीं भवानीगढ़ है, पंजाब में भिवानी नहीं बोलते, भवानीगढ़ पंजाब जहां मैं गया हुआ था। लेकिन आपको देखिए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, पूरे देश के अलग अलग इलाकों में। जो प्रचार किया जा रहा था ना कि साहब केवल पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, वैसा नहीं है। पूरे देश में इस वक्त माहौल बना। कर्नाटका के जितने भी किसान संगठन हैं, कर्नाटका राज्य रैयत समिति संघ के नाम से, समिति के नाम से बहुत समय से काम कर रहे हैं, सब इकट्ठे हुए। एआईकेएस इकट्ठा हुआ, तमाम संगठनों ने मिलकर एक कॉमन राय बनाई कि बाकी चीजों पे हमारे डिफरेंसेस हैं, इस पे हम एक साथ खड़े थे। हरियाणा के तमाम संगठनों ने राय बनाई, और पंजाब में तो जो जलवा था वो तो देखते ही बनता था। तो ये बिल्कुल ऑल इंडिया एजिटेशन हुआ है। जितना मैसिव एजिटेशन हुआ उतना बहुत कम जगह पे देखा गया। बंद हुआ, बहुत लोगों ने स्पॉन्टेनियसली इस कॉल को अपनाया। मैं घूम रहा था हरियाणा में, तो लोगों ने खुद ही अपने गांव के आगे बंद किया हुआ था। किसने किया, किस पार्टी ने किया, पता नहीं जी, अपनी यूनियन है। तो किसान संघर्ष समिति अपने मन से बना के सब लोगों ने शुरू कर दिया देश भर में ऐसा आंदोलन। और मैंने उसमें बहुत ज्यादा युवा लोगों को देखा, इसलिए अमनदीप की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा लोग आ रहे हैं, और ये किसानों की नई पीढ़ी है जो एजुकेटेड है, यंग है। उसने बाहर की दुनिया भी देखी है, अंदर की दुनिया भी देख रहे हैं, कागज समझते हैं, ऑर्डर्स समझते हैं, अपने विरुद्ध जो शोषण हो रहा है उसको जान रहे हैं। ये जो किसान संघर्ष 25 तारीख को पूरे देश में भारत बंद किसान प्रतिरोध के नाम से हुआ, उसने देश में एक नई चिंगारी पैदा कर दी। और पूरे देश में अब किसान आंदोलन शुरू हुआ है। ये जो 25 तारीख का प्रोटेस्ट था, ये कोई वन ऑफ खत्म होने वाला प्रोटेस्ट नहीं था। अब ये प्रोटेस्ट है जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। पंजाब के किसानों ने रेल रोको की ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने कई अनाउंसमेंट्स किए हैं। इस मंगलवार को 29 तारीख को एआईकेएससीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देश के सामने रखने जा रही है। और एक बात जो इस सब चीजों से निकल के आ रही है वो है मांग, एमएसपी। ये एमएसपी क्या बना है, हम कई बार सुनते हैं, सोचते भी होंगे कि एग्जैक्टली चीज क्या है। कुछ है तो किसान मांग तो रहे हैं, पर क्या चीज है? देखिए किसान को चाहिए दान नहीं, दाम। बार बार मैं कहता हूं, किसान को गिफ्ट नहीं चाहिए, किसान को दान नहीं चाहिए, उसे दाम चाहिए, मतलब फेयर प्राइस। दुनिया भर में किसानों के मूवमेंट कहते हैं हमें एक फेयर प्राइस। फेयर प्राइस कैसा है, कौन कैलकुलेट करेगा, क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मैकेनिज्म है इसको करने के लिए। तो किसान के लिए फेयर प्राइस क्या होना चाहिए?
ये जानना बहुत मुश्किल काम नहीं, क्योंकि पूरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, एग्रीकल्चर रिसर्च की जो एसोसिएशंस हैं, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं, उन सब का पूरा जाल है। और भारत सरकार के पास पूरा एक मैकेनिज्म है कैलकुलेट करने के लिए कि किसान का कितना प्राइस, किस चीज में कितनी कॉस्ट हो, कॉस्ट में कितना प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो किसान को फेयर प्राइस बनेगा। इसके बारे में डिबेट होती रहती है। किसान को चाहिए फेयर प्राइस, भारत सरकार के पास एक मैकेनिज्म है जिससे वो कॉस्ट डिटरमिन कर सकती है और करती है, रेगुलरली पब्लिश करती है। भारत सरकार के पास ये मैकेनिज्म भी है कि वो उसके बेसिस पे सरकार जो समझती है कि मिनिमम प्राइस होना चाहिए, वो सरकार पब्लिश भी करती है। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार का एक संस्था है, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कहने को कमीशन है, कमीशन है नहीं, वो भारत सरकार का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। वो पब्लिश करता है इसको हर साल, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे धारणा क्या है? ये 1965-66 के अंदर शुरू हुआ। आइडिया ये था कि किसान नई एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान को अगर यही एश्योरेंस नहीं होगा कि भाई मुझे प्राइस मिल जाएगा, तो किसान कैसे करेगा? इसलिए किसान को एक एश्योर्ड प्राइस होना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार ने MSP डिक्लेयर करने की का सिस्टम शुरू किया। और आइडिया ये था कि किसान अपनी फसल बोए उससे पहले, बोने से पहले किसान को बता दिया जाए कि तुम्हें ये प्राइस मिलेगा। तो सरकार हर साल, जैसे अभी एक हफ्ता पहले सरकार ने हड़बड़ी के अंदर थोड़ा जल्दी इस बार कर दिया, तो जो आने वाली फसल है, जो गेहूं की, सरसों की, उस सब के बारे में सरकार ने, जिसको अभी बोया भी नहीं है किसान, सरकार ने उसका दाम डिक्लेयर कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब फिर क्या होना चाहिए? मतलब यह है कि सरकार की तरफ से सिग्नल है कि भाई आप गेहूं बोने जा रहे हो, अगर आपको 1925 रुपए से एक्स्ट्रा रेट मिल जाए, 1925 से, आप आराम से जाके जहां बेचना है बेच दीजिए। लेकिन अगर 1925 से कम रेट आपको मिले, चिंता मत करो, आप हमारे पास आ जाओ, इतना तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह का सपोर्ट नेट नीचे लगा रही है कि इससे ऊपर आपको दाम मिले, आपकी खुशी है, आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, इससे नीचे हम नहीं जाने देंगे। सरकार आपको इतना एश्योर कर रही है। इसका मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा। इतनी सुंदर बात है, सुनने में अच्छी लगती है, आपको भी सुन के लग रहा होगा भी सरकार ने काम तो बहुत ठीक किया है। अब इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, और दिक्कत पता है क्या है? कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है और उसके बाद सो जाती है, किसान को नहीं मिलता। आप सोचेंगे क्या? हमारे मन में MRP होता है ना, हम कंज्यूमर्स हैं, मार्केट में जाते हैं, MRP, MRP में का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सरकार ने लीगली तय कर रखा है कि आप इस चीज को इससे ज्यादा दाम में रिटेल में नहीं बेच सकते। कुछ चीजें हैं जिसका प्राइस व्यापारी चाहे जितना मर्जी कर ले, उसको MRP लगा दीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं बेचेंगे। काफी चीजें होती हैं जिसमें सरकार डिटरमिन करती है कि नहीं, दवा वगैरह के अंदर खास तौर पे मेडिसिन ड्रग्स, इसके अंदर सरकार करती है कि इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं ले सकते, गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। अब आपको MSP के बारे में सुन के लगेगा ठीक है, किसानों के लिए सरकार ने वो दूसरा काम किया है, इससे कम आपको नहीं मिल सकता। लेकिन रियलिटी पता है क्या? सरकार हर साल मिला के, रबी और खरीफ दोनों जो हमारी फसल है, उनमें मिला के 23 कमोडिटीज के लिए सरकार डिक्लेयर कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और खरीदती कितनी है? 2.5। एक सरकार वीट को खरीदती है, गेहूं को, कनक को। दूसरा सरकार खरीदती है चावल को, पैडी को। और 2.5 मतलब आधा, और कौन? आधा मैं कहता हूं जिसको आप धक्का दे दें, वो थोड़ी सी खरीद के थोड़ा बहुत कर करा के छोड़ दे। आप ज्यादा हल्ला कर दें तो सरकार थोड़ा सा बाजरा कभी खरीद लेती है हमारे इलाके में। दूसरी जगह जाएं, सरकार थोड़ी सी मूंग की दाल खरीद लेती है, थोड़ा सा कभी तूर की दाल खरीद लेती है, कभी सरसों हल्की सी खरीद लेती है। तो 2.5 फसलों की खरीद होती है। 2 फसलों की तो गारंटी से खरीद हो जाती है, बाकी की भगवान मालिक। और इन दो की भी पूरे देश में खरीद नहीं होती है, गेहूं और चावल। और गेहूं और चावल क्यों सरकार खरीदती है? क्योंकि सरकार की एक दूसरी स्कीम है,
जो कि सरकार की जो राशन शॉप होती है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार को राशन की दुकान में गेहूं और चावल देना होता है। तो पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने बैठ के सरकार में इन दोनों चीजों को लिंक कर दिया। अब एमएसपी की स्कीम है किसानों के लिए, उनको मिनिमम प्राइस देने के लिए, और पीडीएस की स्कीम है उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए, कि उसका दाम कहीं ज्यादा ना हो जाए, उसको महंगी चीज ना मिले, किसान सस्ते न में ना बेचे और उपभोक्ता को महंगा ना देना पड़े। इसकी दो अलग अलग स्कीम है, किसी ने सरकार में इनको जोड़ दिया। तो सरकार अब सिर्फ वही चीज खरीदती है जो कि उसे पीडीएस में देनी पड़े, पर बाकी फसलों का क्या होगा? सरकार कहती है नहीं, पता नहीं। यानी कि इस एमएसपी का कोई मतलब नहीं है दो फसलों के अलावा, और ये दो फसलें भी पंजाब में खरीदी जाती है, हरियाणा में खरीदी जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीदी जाती है। पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में थोड़ा सा पैडी की खरीद होती है, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ खरीद होती है, और कर्नाटका में कुछ खरीद, महाराष्ट्र में बहुत थोड़ी बहुत खरीद। ज्यादातर देश के ज्यादातर किसानों की ये खरीद होती नहीं। सरकार की एक कमेटी थी 5-6 साल पहले, जिस कमेटी ने एक्चुअली कहा था सिर्फ 6% किसान अपनी फसल एमएसपी पे बेच पाते। मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली 6% बहुत कम है। बाकी जितने भी आंकड़े मैंने देखे हैं उससे मेरा अनुमान है कि देश के 15-20% किसानों को एमएसपी मिलती है, पहले से कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन आज भी सिर्फ 10-15% किसान अपनी एमएसपी बेच पाते हैं, बाकियों को एमएसपी मिलती नहीं। और जो एमएसपी है, नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मगर रियलिटी में पता है क्या? रियलिटी में ये मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस बन गया, इससे ज्यादा किसान को मिल ही नहीं सकता। तो किसान इस इंतजार में रहता है कि भाई सरकार अपनी खरीद शुरू करे, सरकार खरीद शुरू करेगी। जैसे अभी अभी खरीद शुरू हो रही है, पैडी की खरीद शुरू हो गई है, सरकार ने 1850 रुपए के करीब का रेट रखा है पैडी के लिए। अब किसान सोच रहा है कि बस किसी तरह से मेरे को ये रेट मिल जाए। तो किसान की डिपेंडेंस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और आज देश में इतना बड़ा जो बवाल है, किसान विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को लगता है कि ये तो मेरा मंडी सिस्टम गया, और मंडी सिस्टम गई तो एमएसपी कहां से मिलेगा मुझे? तो जो आज है वो भी नहीं बचेगा, ये चिंता किसान के दिल में है। लोग अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहे हैं, टीवी के ऊपर कह रहे हैं कि भाई किसान क्यों परेशान है, सरकार ने तो नहीं कहा है कि एमएसपी वापस लेगी। मंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री रोज कह रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों को कह देते हैं, लोग तो गुमराह कर रहे हैं, आपको खामखा डरा रहे हैं। बताइए, सरकार ने तो एमएसपी का जिक्र नहीं किया। अब यही तो सारी प्रॉब्लम है कि आपने जिक्र नहीं किया एमएसपी का। सरकार कहती है कि एमएसपी का सिस्टम पहले जैसा चल रहा था वो चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? अब जो सरकार कानून ला रही है उसमें सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी हो, प्राइवेट मंडी फेवरेबल कंडीशंस में काम। अब आप बताइए, अगर प्राइवेट मंडी में फिर कौन जाएगा, और प्राइवेट मंडी बैठ गई तो क्या सरकार प्राइवेट मंडी, सरकारी मंडी बैठ गई तो सरकार क्या प्राइवेट मंडी के अंदर किसान को एमएसपी दिलवाएगी? जहां पे रिकॉर्डिंग नहीं है, जहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां सरकार का रेगुलेशन नहीं है, किसान को कैसे मिलेगा? किसान इसलिए भी डरा हुआ है कि किसान को पता है कि ये सरकार एक बार नहीं 3-4 बार एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के खिलाफ बोल चुकी है कि सरकार खरीद नहीं सकती। सरकार ने 2014 में बोला, सुप्रीम कोर्ट में 2015 में हलफनामा देके बोला, पिछले साल पंजाब हरियाणा को बोला, आप इतनी ज्यादा खरीद क्यों कर रहे हो, खरीद कम करो। इसलिए किसान डरा हुआ है। सरकार क्या कहती है कि देखिए, कांग्रेस के जमाने में कौन सी एमएसपी मिलती थी, जब तब नहीं मिलती थी, तो आज आप मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे किसान संगठन मांग ये कर रहे हैं कि आप इस एमएसपी को एक लीगल गारंटी बना, लिख के दे दो। इसमें 3 दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये है, सरकार कहती है कि हम कैसे दे दें लिख के। देखिए, कांग्रेस के जमाने में नहीं था। और कई लोगों को लगता है, टीवी के ऊपर पूछते भी हैं कि अच्छा आप ही बताइए, पहले कांग्रेस कौन सा पूरा देती थी, वहां पे भी तो 6% 10% लोगों को मिलता था। तो आज किसान आंदोलन ये क्यों मांग रहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए? पहली बात, किसान इसलिए मांग रहा है कि अब तक वो प्राइवेट मंडी का कानून था नहीं। बीजेपी सरकार पहली बार प्राइवेट मंडी सेटअप कर,
प्राइवेट मंडी सेटअप करोगे तो अब किसान को डर लग रहा है कि जो मेरे को एमएसपी मिल रहा था तो खत्म हो जाएगा। इसलिए आज उसे लीगल गारंटी की पहले से भी ज्यादा जरूरत। दूसरी बात, लीगल गारंटी हो ये तो बात किसान 25 साल से मांग रहा है। कांग्रेस ने नहीं दी, इसका मतलब बीजेपी भी नहीं देगी। यानी कि कांग्रेस ने जो जो काम नहीं किए इस देश के भले के लिए, बीजेपी सिर्फ ये कहेगी कांग्रेस ने नहीं किए इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस ने सब चीजें नहीं की, इसीलिए तो जनता ने उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो जनता ने आपको वोट दिया। पहली बार देश के किसान ने भरोसा करके बीजेपी को, मोदी सरकार को वोट दिया, और अब आप कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया हम क्यों करें? ये क्या तर्क? और मजे की बात पता है क्या है? तीसरी, 2011 में एक कमेटी, कंज्यूमर अफेयर्स पे कमेटी बनी थी, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, और उस जमाने के चीफ मिनिस्टर्स की उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? उस जमाने के गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी। तो उस कमेटी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने एक सिफारिश भेजी उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को। 2011 की बात। क्या रिकमेंडेशन थी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आप और कुछ भी कीजिए ना कीजिए, एमएसपी को लीगल गारंटी बनाइए, प्लीज एक ऐसा कानून बना दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे पे कोई ट्रांजैक्शन किसी मंडी में बाहर नहीं हो सकता। यानी कि आज इस देश का किसान कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मेरी बात नहीं मान रहे, कोई बात, आप किसान आंदोलन की बात नहीं मान रहे, कोई बात, आप अपोजिशन पार्टीज की नहीं सुन रहे, कोई बात, आप गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात तो मान लीजिए। ये मांग है, इस देश का किसान आंदोलन आज एक स्वर में मांग रहा है, और 25 तारीख को 3 कानूनों का विरोध करते हुए एक सिंगल स्वर में देश भर के किसान आंदोलनों ने एक बात कही, और वो बात थी कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए। मतलब जैसे एमआरपी के बारे में होता है कि एमआरपी से ज्यादा पे आप बेच नहीं सकते, उसी तरह से एमएसपी से नीचे पे आप खरीद नहीं सकते, ऐसा कानून बनना चाहिए। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर शामिल करो, इसको एपीएमसी एक्ट में शामिल करो, इसको एक स्टैंडर्ड कानून बना दो देश का। पूछने वाले कहते हैं नहीं जी ये कैसे किया जा सकता है, अब आप ही बताइए, सरकार सारी चीजों की खरीद थोड़ी कर सकती है। सरकार टमाटर खरीद के क्या करेगी, सरकार लहसुन खरीद के क्या करेगी? आप तो कहते हैं सब चीजों पे एमएसपी हो जाए, कैसे होगा? मैं इसका तरीका बताता हूं। एमएसपी को कानूनी राइट बनाने का मतलब ये नहीं कि सरकार देश की सारी फसल को खरीदेगी मंडियों के अंदर, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा देश में। हम किसान संगठन कहते हैं कि 3-4 रास्ते हैं। नंबर 1, सरकार जितनी खरीद आज कर रही है उससे थोड़ा ज्यादा खरीद कर सकती है, क्योंकि पीडीएस में, राशन में सिर्फ गेहूं चावल की साथ साथ में चीनी भी दे सकती है, दाल भी दे सकती है, तेल भी दे सकती है। इसका मतलब आप सरसों की खरीद कर सकते हो, दाल की खरीद कर सकते हो, दूध की खरीद कर सकते हो। तो सरकार अपनी खरीद जितनी आज कर रही है उससे ज्यादा करे, प्रोक्योरमेंट थोड़ा ज्यादा। दूसरा, सरकार मार्केट इंटरवेंशन कर सकती है, यानी कि किसी फसल का दाम अगर उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे मार्केट में गिरने लगे तो सरकार इंटरवीन कर सकती है, सरकार लिमिटेड खरीद कर सकती है ताकि उसका प्राइस ऊपर चढ़ जाए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मार्केट इंटरवेंशन मैकेनिज्म है, सरकार कर सकती है ये। तीसरा, सरकार डिफरेंशियल पेमेंट, डेफिसिट पेमेंट कर सकती है। यानी अगर लगे कि भाई, मूंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मूंग का इस वक्त सरकारी रेट है, एमएसपी है 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। मेरा दोस्त 5,000 रुपए में बेच के आया, बाकी 2,800 रुपए का जो उसे नुकसान हुआ, सरकार खरीदे नहीं मूंग, सरकार बस डिफरेंशियल पेमेंट उसको कर दे, डेफिसिट पेमेंट। इस स्कीम को भावांतर स्कीम के नाम से किया गया था, मध्य प्रदेश में गलत तरीके से बनाई गई थी, सुधारा जा सकता है स्कीम। सरकार डेफिसिट पेमेंट कर सकती है। और चौथा और आखिरी कदम होगा, सरकार कानून बना के कह सकती है कि इससे नीचे करना गैर कानूनी। 4 तरीके हो सकते हैं जिससे सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एग्जीक्यूट कर सकती है। इसके बारे में कानून का ड्राफ्ट तैयार है, किसान आंदोलनों ने बनाया है, कर्नाटका का खुद का जो किसान कमीशन है उसने बना के रखा है, यानी कि विकल्प बने हुए हैं इसे लागू करने।
सो मैं आप सबसे कहूंगा, आप हो सकता है किसान हो सकता है आप किसान ना हो, मगर खाना तो हम सब खाते हैं। हमारा जो अन्नदाता जिसकी वजह से हम सब खाना खा सकते हैं, हमारी प्लेट में खाना होता है। देश में सब तरह का क्राइसिस है, लेकिन फूड क्राइसिस आज नहीं। क्यों? क्योंकि किसान मेहनत कर रहा है। उस किसान को फेयर प्राइस तो मिलना चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब किसान की ये जो फेयर प्राइस की स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में शामिल हो। आने वाले 2 महीने तक किसान इसके बारे में संघर्ष चलाएंगे, और मैं खुद देश के अलग-अलग इलाकों में घूमूंगा और आपको रिपोर्ट दूंगा कि सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है और किसान को एक्चुअली क्या मिल रहा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।